करीब 10 से 15 दिन पहले बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। वहां के अखबार इस खबर को छाप भी रहे थे क्योंकि बैंकॉक में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन चल रहा है। सारे बिम्स्टेक के जो देश हैं उनकी मुलाकात होनी थी और यूनुस चाहते थे कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 1-to-1 एक बातचीत हो जाए, जिस पर भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब उस वक्त नहीं दिया गया था और उसके बाद जा पहुंचे मोहम्मद यूनुस चीन। कई समझौते किए, भारत के नॉर्थ ईस्ट का भी वहां नाम लिया और इंडियन ओशियन जो है उसका बाप भी खुद को बता दिया। लेकिन अब बिम्स्टेक से जो तस्वीरें सामने आई हैं प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की। तो आज बात करेंगे कि अगर भारत से मुलाकात करनी ही थी तो फिर चीन से मुलाकात क्यों की और चीन से मुलाकात क्यों की, क्या सिर्फ एक दबाव बनाने की बात थी और इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के बीच हुई है। उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं उससे पहले एक तस्वीर का आपसे जिक्र कर लेना चाहता हूं। ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चलती हुई, किसी तस्वीर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनुस को देखते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। वो सामने देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। नहीं, देखिए ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। बिम्स्टेक में देखिए कौन कौन से देश है। भारत है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है। अब ये देश है, वहां फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि जब भी इस तरह का शिखर सम्मेलन होता है तो सब देश के नेता एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलना ही है। जैसे कि देखिए म्यांमार में जो सैनिक शासन है उनके चीफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। उसी तरह बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। कार्यकारी प्रधानमंत्री सर वो भी नहीं, एडवाइजर लिखते हैं खुद को, ये प्रधानमंत्री नहीं लिखते। अंतरिम सरकार पूरे प्रधानमंत्री होते तो न जाने क्या कुछ कर देते। नहीं, एडवाइजर ही हैं ये। ठीक है, जो भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो सैनिक शासक हो या तख्ता पलट करके आया है, वहां मिलना ही मिलना। तो मिल लिया। दरअसल भारत की प्रायोरिटी ये है कि भारत अपने पूर्वी द्वार खोलना चाहता है। मतलब कि थाईलैंड के साथ, म्यांमार के साथ, इवन बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा संबंध चल रहा था। वो चाह रहा था कि जो ईस्टर्न मार्केट है हमारे लिए बिल्कुल खुल जाए, उसी तरह जैसे अरब देशों के साथ खुला हुआ है। बीच में कुछ दो देशों में सिर्फ डिस्टर्बेंसेस आए हैं, एक म्यांमार में और एक बांग्लादेश में। तो ठीक है, उन डिस्टर्बेंसेस के साथ ही हमें बढ़ना है और मिलना जुलना। तो देखिए कोई ये राह चलता या ठीक है सर, वो बिम्स्टेक की सम्मेलन था, मुलाकात हो गई, चलिए। लेकिन मैं चीन वाले मुद्दे पर आपसे चर्चा, चीन वाले मुद्दे पर मैं आऊंगा। चीन में बैठकर जिस तरीके से बयानबाजी यूनुस करके आए हैं, भारत की 7 सिस्टर्स में चीन की दखलंदाजी बढ़ाने को लेकर, आप हमारे यहाँ व्यापार करिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, जो भी कुछ कहा उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद क्या इन्हें शर्म लिहाज नहीं आई प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हुए? नहीं, देखिए जो समंदर का बाप है तो फिर मोदी से मिलने के लिए वक्त क्यों मांग रहा था? मैं गिड़गिड़ाना शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो करूंगा। लगातार अपने देश में बयानबाजी कर रहा था। वो क्यों मिलना चाहता जब बाप तुम हो ही तो? इसका मतलब ये है कि जब पिछवाड़े में आग लगी है तो फिर तब इसलिए मोदी से मिलना चाह रहे थे वो, क्योंकि पता है कि सॉल्यूशन यहां है। और मोदी से मिलने के लिए चौतरफा दबाव बन रहे थे। कभी उछल के चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका के बारे में कुछ कह रहे हैं, कभी पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि पता है इनको कि पाकिस्तान हो या चाइना हो, मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। अंत में रियल सॉल्यूशन तो इंडिया से ही मिलेगा। इसलिए वो मिलने के लिए छटपटाहट में इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें कर रहे थे। बिम्स्टेक में जो मुलाकात हुई और जो अब तक पता नहीं भारत सरकार का मैंने नहीं देखा है, आ भी गया होगा बयान, बांग्लादेश सरकार का जो बयान आया वो उसमें यही लिखा हुआ है कि भारत के साथ हम सौहार्दपूर्ण संबंध बरकरार रखना चाहते हैं। ये लिखा हुआ है। अब अगर भाई साहब अगर बरकरार रखना चाहते थे सौहार्दपूर्ण संबंध, तो उटपटांग बयानबाजी क्यों की? जब औकात नहीं थी तो ये क्यों कहा कि लाल किले पर हम इस्लामिक झंडा लहरा देंगे? क्यों नहीं बिल्कुल एक मैच्योर गवर्नमेंट की तरह ये कहा कि हमारे देश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इशू है, जो भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, जैसे भी हम बांग्लादेश की छवि खराब नहीं होने देंगे। मैच्योर सरकार तो ऐसा कहती ना। मैच्योर सरकार कभी आईएसआईएस के वो एजेंट को आकर अपने यहां जेल से छुड़वाकर लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिलवाती। इसका मतलब कि आप तख्ता पलट करके तो आ गए, लेकिन आपकी सरकार में मैच्योरिटी नहीं थी।
और इसी वजह से आज कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अंतरिम सरकार है और अंतरिम सरकार को बदलना ही बदलना है, अगला कौन रहेगा किसी को नहीं पता। तो जब दुनिया को यह पता है कि ये 2-4 महीने का मेहमान है, तो वो क्यों इसको सीरियसली लेंगे? लोग इसलिए इसको एंटरटेन कर रहे हैं कि बांग्लादेश मार्केट है। भाई सरकार कोई भी रहे, मार्केट तो वही रहेगा ना। तो वहां तो हमें काम है, तो सरकार कोई भी हो, उसका जो भी, अगर डेमोक्रेटिक कोई सरकार आई, स्टूडेंट्स आए, उनके साथ डील कर लेंगे। बाद में अगर कोई दूसरा आ गया, मान लिया शेख हसीना भी लौट गई, उनके साथ डील कर लेंगे। तो एंटरटेन तो करना है बांग्लादेश को, लेकिन इस आदमी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि हर किसी को पता है कि 2-4 महीने का है बस। लेकिन चुनाव होंगे, ये बाहर जाएगा। लेकिन क्या यह आदमी सीरियसली समझ चुका है कि हिंदुस्तान के बिना सरवाइव करना मुश्किल है? नहीं, ये जानता तो ये डे 1 से था। शुरुआत में तो कट्टरपंथी चूंकि इसकी सरकार चला रहे थे, तो वहां उन पे लगाम नहीं था इसका, तो उन्होंने बयानबाजी कर दी। बाद में इन्होंने बहुत कोशिश की कि भारत के साथ किस तरह संबंध सुधारें। भारत सरकार ने भाव नहीं दिया, तो कभी कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी कह रहे थे कि चाइना को बुला रहे थे कि हमारे यहां आ जाओ, भारत तो लैंडलॉक्ड है। लेकिन चाइना तो मैच्योर देश है, खैर ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इनको पाकिस्तान से सिर्फ बयानबाजियों के अलावा और कुछ नहीं मिला, और वो देने की स्थिति में नहीं है। वो तो खुद भिखारी, वो इनको क्या देगा? वो अब पाकिस्तान ने एक ही गारंटी दी कि हमारे यहाँ हथियार हैं और मरने के लिए अराफात आदमी हैं, इनको चाहो तो ले जाओ मरने के लिए वहां, और हमारे पास है नहीं। तो ये बात तो रियलाइज तो कर ही रहे हैं, और खास करके इनके आर्मी चीफ हो जाएं, जो भी मैच्योर लोग हैं वो बांग्लादेश के, वो कह रहे हैं कि भैया भारत ने आज तक जवाब नहीं दिया, और आप हो कि एक तरफा गालियां देते जा रहे हो। और आप मोदी जी को देख लीजिए, वो आए हैं, हाथ मिलाए हैं, ये क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पता है कि ये चला चली की बेला है इसकी। मिल लो, मिलना है तो मिल लेते हैं, ठीक है। एक कॉमन कर्टसी होती है, बस कर्टसी मेंटेन किया है मोदी जी ने। ठीक है। हालांकि इस मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को एक तस्वीर भी भेंट की। 2015 की वो तस्वीर थी, 3 जनवरी की, जिसमें मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया गया था। साइंस का एक समिट था, वो तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट की है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद कैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आगे बढ़ते हैं। क्या हिंदुओं पर जिस तरीके से वहां अत्याचार हो रहे हैं वो रुकते हैं, कम होते हैं, या बंद होते हैं, और चीन से जो नजदीकियां बढ़ाई गई थी उनमें भी कैसी डेवलपमेंट होती है आने वाले दिनों में। इस चर्चा में क्या कुछ हुआ वो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।